शांति। हम सभी जीवन में कभी सोचे थे कि सचमुच जीवन में भगवान मिलेंगे? कभी भी नहीं सोचा था। और इसी जीवन में भगवान को पाएंगे और भगवान के सानिध्य में समीप रहेंगे, उनके साथी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे, ये तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। क्योंकि भक्ति में हम सभी को बताया गया था कि बहुत जन्म जन्मांतर भक्ति करने के बाद कभी किसी को एक झलक का दीदार हो सकता है, साक्षात्कार हो सकता है। तो संसार में अनगिनत आत्माएं हैं। कुछ आत्माएं भगवान के समीप है, कुछ हैं सन्मुख है, कुछ तो समान है। हम जीवन का लक्ष्य क्या रखें? समान बने, क्योंकि बाबा हम सभी को समान देखना चाहते हैं। समीप होना बहुत भाग्य की निशानी है। सन्मुख हो जाना और भी बहुत अच्छा है, परंतु बाप समान बन जाना, ये हमारा जीवन का लक्ष्य हो। हम सभी आबू में जितने भी रहते हैं, जितने भाई बहन, हम सभी संसार के करोड़ों मनुष्यों में से बहुत ही भाग्यवान हैं। मैं कहूँगा पद्मावदम भाग्यशाली हैं। क्योंकि एक होता है शारीरिक रीति से भी समीप रहना। जैसे हमारी दादियाँ बाबा के अंग संग रहे, हम उनको देखते हैं तो कितना भाग्यवान समझते हैं कि सचमुच बाबा की पूरा एकदम साथ रह के साकार बाबा की पालना लिए। तो ऐसे ही जिस आबू तीर्थ में लोग आने के लिए तरसते हैं, इंतज़ार करते हैं सालों साल हमारा नंबर कब आएगा, और हम सब वहाँ नित्य रहते हैं, तो कितना भाग्यवान है। परंतु एक है स्थूल रीति से समीप रहना, एक होता है स्थिति के आधार से समीप रहना। दोनों में महान अंतर है। जैसे बाबा कहते हैं, बाप दादा जब आते हैं अभी भी सामने बच्चे होते हैं, लेकिन बाबा कभी कभी, मुझे याद है एक बार बाबा ऑस्ट्रेलिया की कोई बहन को मुरली चलाते समय बीच में बाबा याद किए कि वो बहन बहुत याद कर रही है अभी बाबा को। तो स्थिति के आधार से बाबा के सन्मुख हो जाना, समीप हो जाना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम सभी शारीरिक रीति से भी समीप हैं, बहुत लकी हैं, क्योंकि जो पालना कभी कभी लोगों को मिलती है, हमें रोज़ यहाँ मिल रही है। परंतु अभी जो अंतिम समय चल रहा है, बाबा कहते समान बनो। मुझे याद है एक बार विश्वरत्न दादा को एक भाई ने पूछा, दादा मुरली से उतर के जा रहे थे मधुबन के आंगन में, कि वो भाई ने कहा, बाबा दादा ठीक हो, दादा ठीक हो? तो दादा मुस्कुराते हैं, बोले ठीक हो मैंने क्या? तो आप ठीक हो? तो हाँ दादा, हाँ दादा। तो ठीक हो मैंने क्या? तो वो चुप रहे आप भाई जी। तो दादा ने कहा, ठीक माना बाप समान। क्या आप बाप समान हो? बाप समान हो तो ठीक हो, नहीं तो क्या ठीक है? क्या ठीक है? बाप समान सोच, बाप समान बोल, बाप समान कर्म, बाप समान सेवा, बाप समान स्थिति है। तो बाहर की दुनिया के हलचल को अगर देखा जाए तो मधुबन में सचमुच हम सभी कितना भाग्यशाली हैं। बाहर जब जाते हैं पता चलता है। मैं जब 14 साल तक मधुबन छोड़ के नहीं गया था, फर्स्ट टाइम जब रेलवे स्टेशन में पहुंचा, मुझे लगा 14 साल के बाद, ऐसा लगा कि मैं कहाँ नर्क में आ गया। इतने बदबू, ऐसा छी छी छी, कहाँ पहुंच गया। अभी भी जाओ देखो, कितने मच्छर, कितनी धूल मिट्टी, कितनी गर्मी, कैसे हालत। मुझे वो दिन याद है जब फर्स्ट टाइम मधुबन आया था, और ओम शांति भवन के हमारे सामने ही जब बस रुका, जब उतर के ही बोला, हे भगवान, मेरा सारा जीवन यहाँ बीते तो कितना अच्छा होता। क्योंकि ये वातावरण आज भी
कल एक बॉम्बे से एक बिजनेसमैन है, उनका डायबिटीज़ कैंप में आए हुए थे, 2 फ्रेंड्स थे परिवार सहित। वो बाबा के कमरे में जाके रोना लगा। उनका एज 74 है, ज्ञान में नहीं है, फर्स्ट टाइम आए थे। तो बाबा के कमरे से बाहर आके एकदम रो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ, कितना आकर्षण है, कैसा कैसा लग रहा है मुझे, बाप रे कौन मुझे खींच रहा है, मुझे खींच रहा है, रोने लगा पूरा एकदम। तो जब हम बाहर रहते हैं, इधर आने के बाद कंट्रास्ट पता चलता है। यहाँ रोज़ हम रहते हैं तो इतना महत्व नहीं भी पता होता होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ बहुत लोगों का अनुभव इधर आने के बाद कैसा लगता है उनको। लेकिन एक है, हम सभी को बाबा ने कहा है, बच्चे अभी तुम्हें बाप समान बनना है। बाप समान बनना क्या? बाप समान हमारी अंतिम स्थिति कैसी हो, क्योंकि हम समय को देख रहे हैं। बाबा इशारा भी दे चुके हैं। बाबा कितने रहम दिल है, दयालु है, कृपालु है। आप सोचिए, बाबा कम से कम 1000 बार हम सभी को इशारा दे चुके हैं कि अचानक होगा, अचानक होगा, अचानक होगा। क्योंकि ड्रामा में बाबा सब कुछ बताएंगे नहीं, क्योंकि बता देंगे तो ड्रामा का जो आनंद है हमने ले सकते हैं। तो अचानक का पेपर के लिए क्या हम रेडी हैं? होगा, भगवान ने कहा तो नहीं होगा ऐसा नहीं, लेकिन हम सभी बच्चों को मार्जिन दिए हैं पुरुषार्थ करके, क्योंकि बाबा को पता है 63 जन्मों का पूरा सारा कल्प यहाँ पाठ बजाते बजाते इतने प्रकार के जाल में हम फंस गए हैं, ये सबसे मुक्त होना इतना सहज नहीं है। तो अभी अचानक पाठ में हमें क्या तैयारी करनी है? बाबा ने कहा 3 इशारा जो दिया, उसमें से एक इशारा कि 6 महीना के लिए अपने पास सब कुछ रखो स्टॉक। बाबा ने हम सभी बच्चों को वचन दिया है कि मेरे जो बच्चे होंगे अंत तक बाबा दाल रोटी खिलाएंगे। बाहर वाले तो तड़पेंगे, क्योंकि अभी भी आप न्यूज़ सुने होंगे, अफ्रीका में एक बहुत सुंदर सिटी है, ब्यूटीफुल सिटी, केप टाउन, जहाँ पानी नहीं मिल रहा है, लोगों को तौल के पानी दे रहे हैं। दुनिया के बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनका सब बंगलोज उधर है, ब्यूटीफुल सिटी है, लेकिन अभी पानी नहीं है। अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मई तक एक ड्रॉप भी पानी और नहीं मिलेगा। तो क्या होगा? अंत में अगर सब कुछ साधन फेल हो जाता है तो क्या क्या रखो 6 महीने के लिए, क्या नहीं रखो, क्या रखो क्या नहीं रखो। लेकिन बाबा ने जो इशारा दिया है, कम से कम जो चीज़ें हम रख सकते हैं, जैसे दाल रख सकते हैं, चावल रख सकते हैं, अगर लाइट चली जाए तो केरोसिन का तेल रख सकते हैं, जो चीज़ें आवश्यक मिनिमम। क्योंकि मुझे याद है आज से 10-15 साल पहले गुजरात में कर्फ्यू लगा था। एक बहन आके सुना रही थी अनुभव। 7 दिन तक लगातार कर्फ्यू लगा, तो हम घर से निकल नहीं सके, कोई भी नहीं निकल सके, बंद पूरा दरवाज़ा। तो हमारे घर में जो दाल चावल था, आलू था, वही खा खा के रहे। कोई सब्जी हो जाए तो सवाल नहीं उठता है, लेकिन हर एक के पास तो इतना भी नहीं होता है। जो डेली कमाने वाले उनके पास तो इतना भी नहीं होता ना, तो फिर कैसा होगा? तो बाबा जानता है मेरे बच्चों को मुझे सेफ रखना है, अंत तक ठीक रखना है। तो इसलिए बाबा ने इशारा दिया कि बच्चे 6 महीने का जो ज़रूरी चीज़ें हैं साधन रखो। परंतु बताना ज़रूरी क्या है क्या नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो घर गृहस्थ में रहते हैं उनको सब अनुभव है, जो समर्पित है उनको ये सब अनुभव नहीं होगा, क्योंकि सब रेडीमेड मिलता है। लेकिन रखना भी है, लेकिन अनासक्त भी बनना है। कम से कम चीज़ से हम अपने आप को संभालना भी है। तो बहुत बड़ी तैयारी है ये। जैसे कहीं लंबे समय तक रहने के बाद वहाँ से छोड़ के फिर कहीं जाना होता है, कितनी तैयारी करनी पड़ती है, समेटना पड़ता है, ट्रक मंगाओ, ये मंगाओ, ये मंगाओ, कितने सारे क्या क्या सब चुक्त करना पड़ता है। वो तो थोड़े समय के लिए एक जीवन में रहते हैं, वहाँ से 2-3 साल के बाद कितने सामान हो जाता है सब लेके जाने के लिए। ये तो इतने जन्मों का हम सभी का संस्कार है, और सब कुछ चारों तरफ विस्तार है। तो क्या हम समेटना शुरू किए हैं?
क्योंकि अंत में बहुत बिरले लोगों को पता होता है कि अभी मुझे शरीर छोड़ना है। जैसे हमारे जगदीश भाई जी कितने सालों से पहले उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, मुझे बता रहे थे कि मुझे पहले से ही आभास हो रहा था कि मैं जलोदर, मेरा पेट में, उदर माना पेट, जल माना पानी, मेरे पेट में पानी भर जाएगा, जलोदर बीमारी में मैं शरीर छोड़ूंगा बहुत सारा, और 72 ईयर्स में शरीर छोड़ूंगा। उन्होंने बहुत साल पहले उनको ये सब आभास आ रहा था, और 5 साल पहले शरीर छोड़ने से पहले ही वो अपना कपड़े फपड़े सिलाना सब बंद कर दिए। 1 साल पहले सब कुछ जो था सब बांटना शुरू कर दिए। और जब मधुबन आए, सब कुछ जो भी जितने जिसको जो देना है सब दे के समेट करके इधर आए थे। और जिस दिन शरीर छोड़े, मैं तो दिल्ली हॉस्पिटल मिलता था जाके, जिस दिन शरीर छोड़े उस दिन अमृत वेले जब मैं उनसे मिला, रोज़ अमृत वेले गुड मॉर्निंग करने जा रहा था, तो मैं जाके पूछा, भाई साहब कैसे हो? तो कहते हैं बस अंतिम तैयारी कर रहा हूँ चलने के लिए। मैं वहाँ खड़ा नहीं हो पाया, मेरा एकदम ऐसी स्थिति हो गई, बाष्पाकुल हो गया, मैं बोल भी नहीं पाया कुछ, और वहाँ से आ गया। और उसी शाम को ही शरीर छोड़ दिए। बहुत कम लोगों को ये सब आभास होता है कि मुझे अभी जाना है, बहुत बिरले कोई, सबको नहीं होता है, क्योंकि सबको होगा तो वो और ही जल्दी घबरा कर अपने हार्ट फेल हो जाएंगे। जैसे कोई कैंसर पेशेंट को बता दिया जाता है तुम और 6 महीना जियोगे, वो 1 महीने में मर जाता है। तो ये बिरले कोई, जैसे अनेक साधु सन्यासियों को भी ये आभास होता है शरीर छोड़ना, बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। परंतु हम सभी को बाबा ने बहुत समय से कह दिया है कि जाना है अचानक। क्या हम ऐसे तैयार हैं? जैसे दीदी 1 साल पहले से ही रट्टा लगा दी, अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना, जहाँ क्लास कराने के लिए बोलो, जिससे भी मिले अब घर जाना है, एक मंत्र। तो हमें अभी समेटना पड़ेगा एक स्थूल रीति से, क्योंकि स्थूल साधन भी बहुत बड़ा एक बंधन है, ये खींचेंगे अंत में। क्योंकि मैंने जितने लोगों को भी हॉस्पिटल में मौत होते हुए देखा हूँ, लास्ट में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई साधन, कोई ना कोई चीज़, नहीं तो खाने पीने की चीज़, आचार याद आएगा लास्ट में। तो जहाँ भी आसक्ति होगी वहाँ वो याद आएगा अंत में। तो कहने का भावार्थ था कि एक तो स्थूल रीति से समेटे, लेकिन जितना आवश्यक है उतना रखना ही पड़ेगा, नहीं तो चलेगा कैसे? क्या मेरे लिए आवश्यक है, कितना है? बाबा ने कहा कम से कम खाने पीने के लिए जो चीज़ें रह सकती है 6 महीने का स्टॉक हमारे पास हमेशा रहो, वो रखें, वो ठीक है। परंतु ये सब होते हुए भी देखिए, बाबा जैसे कहते हैं शरीर को भूलना भी है लेकिन शरीर को संभालना भी है। अंत में बाबा हमें कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, कितनों को कोर्स कराया था, कितना सेंटर खुला था, कितना तन मन धन लगा कि क्या किया था, बाबा कुछ नहीं पूछने वाले हैं। अंत में एक ही सवाल होगा, वो भी पहले से बाबा बता दिए हैं। जैसे कोई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अगर लीक हो जाता है तो एग्जामिनेशन चेंज हो जाता है, फिर सब चेंज पोस्टपोन हो जाता है। लेकिन ये हमारे विश्वविद्यालय का पेपर तो पहले से ही डिक्लेयर्ड है, खाली डेट बाबा ने नहीं डिक्लेयर किया। पेपर है अशरीरी भव, शरीर छोड़ना है, एकदम बिल्कुल आत्माभिमानी होके, जब बाबा कहे देहभान से मुक्त हो उड़ जाए। जो शरीर को नहीं छोड़ पाया, भूल पाया, वो फिर गीत गाएगा, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले। सब उड़ते जाएंगे, सबको अंत में साक्षात्कार होगा। बाबा ने कहा ऐसे ही सब खेल बंद होने वाला नहीं है, बहुत भव्य रूप में होगा, देखना सबको साक्षात्कार होगा, कैसे आत्माएं उड़ती जा रही है, सबको सब समझ में आएगा। कौन क्या भी बनेगा, भगवान आए थे, कैसे स्वर्ग स्थापना हो रहा है, सबको सब पता चलेगा। लेकिन लोग, बाबा कहते हैं कि लोग तो पश्चाताप करेंगे, आंसू बहाएंगे, अरे हमको पहले पता होता तो हम कुछ कर लेते, हम इतने बदनसीब हैं। लेकिन बाबा के बच्चे होकर अगर हमने कुछ नहीं किया, नहीं समेटा, तो बाबा कहते हैं खून के आंसू बहाएंगे बाबा के बच्चे। और बाबा को ये देखा नहीं जाएगा,
इसलिए प्रत्यक्षता का पाठ बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाएगा। ये बाप दादा का महावाक्य है। तो इसलिए अंत में ये सब होगा, और जब होगा वो तो उस समय और पुरुषार्थ का समय नहीं रहेगा। ये जो समय हमें बाबा दिए हैं कि हमें समेटना है, सब कुछ रेडी रहना है, बाबा जब इशारा दे चल पड़े। अचानक कभी भी कुछ हो सकता है। तो मेरा कहने का भावार्थ है, हम शारीरिक रीति से नज़दीक हैं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि यहाँ मधुबन में जो पुरुषार्थ हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता है, मैं आपको कह सकता हूँ। मैं जब यहाँ मधुबन आया, मुझे जगदीश भाई ने लौकिक लाइफ में भी मैं क्या सेवा करता था उनको पता था, देख के आए थे। लेकिन यहाँ जब आया, मुझे उन्होंने पूछा आप यहाँ क्यों आए? मैं चुप रहा। फिर पूछा कि यहाँ क्यों आए? मैं चुप रहा। फिर उन्होंने कहा आप अपना जीवन बनाने इधर आए हो, सेवा तो कहीं भी रहो करनी ही पड़ेगी, बिना सेवा तो ब्राह्मण जीवन का श्वास ही सेवा है, सेवा के बिना तो नहीं रह सकते हो। सेवा तो उधर भी करते थे, इधर भी कर रहे हो, लेकिन अपना जीवन बनाने आए हो, अपनी स्थिति बनाने आए हो। जो भी सेवा आपको मिली हुई है, सेवा करने के बाद अपना जीवन को बहुत श्रेष्ठ बनाओ। यहाँ जैसा पुरुषार्थ और कहीं नहीं हो सकता है। तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो कर्म भूमि, वरदान भूमि, जहाँ स्वयं भगवान, हमारी दादियाँ सब तपस्या करके देखो इतना सुंदर वातावरण बनाए हैं, जहाँ सवेरे अमृत वेले से बाप दादा की नज़र पहले मधुबन और एकदम वरदानों से भरपूर सबको कर रहे हैं। तो ऐसी सुंदर पावन भूमि में रह के अगर पुरुषार्थ नहीं किया, अपने जीवन को नहीं बनाया, तो स्थिति से समीप जो है और रियली परमात्मा के समीप है, वही समान बन सकता है। बाप समान स्थिति जिसकी है वो बाप समान है। तो इसलिए हमें ये स्थूल बातें तो इसको समेटना पड़ेगा, जितनी आवश्यक चीज़ें रखे। ऐसा ना हो मरने के बाद कहें देखो अपने को योगी राजयोगी कहलाते थे और इतने सामान रखे थे। दुनिया भर की एकदम सामान चीज़ें सब इकट्ठा करके रखो हवच के कारण, ये ठीक नहीं है। कम से कम जितनी आवश्यक है उतनी रख के, ताकि अंत में वो सारी चीज़ें याद ना आए। क्योंकि अंत में किसको बैंक बैलेंस याद आएगा, किसको और क्या याद आएगा, किसको और क्या याद आएगा। हम इसलिए बाबा ने कहा कि अंतिम तुम्हारी स्थिति कर्माती तब बनेगी जब सभी आत्माओं के साथ, जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं सबके साथ आत्मिक भाव हो और कोई भाव नहीं, और वस्तुओं के साथ अनासक्त भाव हो। ये सब सेवा अर्थ मिला है मुझे, यूज किया, बस मैं ट्रस्टी के रूप में इसको अनासक्त भाव से यूज कर रहा हूँ। मेरा नहीं है, बाबा का है सब। और जो भी मिले, जो भी अपने मित्र संबंधी आदि, ये भी सब आत्माएं हैं, पाठ बजा रहे, इनकी सेवा अर्थ बाबा ने मुझे भेजा है। तो व्यक्तियों के साथ आत्मिक भाव, वस्तुओं के साथ अनासक्त भाव, ये दोनों का बहुत लंबे समय से जो अभ्यास किया होगा, अंत में ये दो चीज़ें संसार में क्या होती है, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, और क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें याद नहीं आएगी। नहीं तो अंत में ये सब बहुत बड़ा बाधक है हमको यहाँ रोकने के लिए। तो हम अंतिम हमारे आंतरिक पुरुषार्थ हो कि कैसे अभी चलना है। एक स्थूल रीति से कोई तैयार कर लिया, लेकिन उसको इच्छा ही नहीं जाने की, उसको इच्छा ही नहीं है जाने की। होता है ना, कभी कभी कोई कहीं जाते हैं, वहाँ आने की इच्छा नहीं होती, तैयारी तो कर लिए लेकिन इच्छा नहीं होती है। जैसे टिकट तो है, सब है, तैयार तो कर लिए, जाना है, लेकिन इच्छा नहीं है, तो फिर कैसा होता है, रोते हैं ना, नहीं लोग जाते समय रोते हैं। लेकिन हम रोते रोते यहाँ से जाएंगे क्या? हमें तो खुशी खुशी से जाना है। तो मानसिक तैयारी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक स्थूल तैयारी तो ठीक है, वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब छोड़ के यहाँ से जाना पड़ेगा, वहाँ से अनासक्त होना ही पड़ेगा, ये भी तैयारी। लेकिन साथ साथ एक मानसिक तैयारी। अभी भी बाबा मुझे बुलाए, मैं बुलावा आ जाए तो मैं चल जाऊँ, पूरा चल पड़ूँ, मुझे कोई अफसोस नहीं रहेगा, अरे ये रहेगा, वो रहेगा, वो रहेगा। क्या ऐसी स्थिति हमारी है? ऐसे अभी, क्योंकि मम्मा का पुरुषार्थ का सीक्रेट क्या था? मम्मा को जब पूछते थे, मम्मा आपके ऐसे लास्ट तो फास्ट कैसे हो गए, एकदम सबसे आगे कैसे चले गए? तो मम्मा क्या कहते थे कि मैं हर घड़ी, अंतिम घड़ी, तीव्र पुरुषार्थी वो है जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझता है। तो अगर सचमुच हम मानसिक रीति से ऐसे तैयार होकर रहें कि आज भी बाबा मुझे भेज दे, और सौभाग्य, कोई बात नहीं। मेरा एक अनुभव सुना देता हूँ बीच में। मैं जा रहा था बागडोगरा, यहाँ से अहमदाबाद गया, अहमदाबाद से
कलकत्ता, कलकत्ता से बागडोगरा, ऐसे फ्लाइट में जाना था। तो अहमदाबाद से 4-5 बजे निकला था। सोचा कि 1 बजे वहाँ बागडोगरा पहुँच जाऊँगा, वहाँ से 2-3 घंटा का रास्ता, शाम तक पहुँच जाऊँगा उधर। तो निकला था सवेरे 4-5 बजे, कलकत्ता गए। कलकत्ता से फ्लाइट में जा रहे हैं, बागडोगरा पहुँचने के लिए 12:30 हो गया और 1 घंटे में, आधा घंटे में पहुँचना था। प्लेन पूरा एकदम धड़ 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 धड़, ऐसा 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 ऐसा, पूरा प्लेन ऐसा हो रहा है कि बात मत पूछो। सभी लोग चिल्ला रहे हैं प्लेन के अंदर। उधर वो कैप्टन अनाउंस किया, देयर इज़ सम मेजर टेक्निकल डिफेक्ट इन द प्लेन, सो वी हैव टू रिटर्न बैक अगेन टू कलकत्ता। हमको सब लौटना पड़ेगा क्योंकि बागडोगरा में सब ठीक करने का कोई साधन नहीं है, मैं धीरे धीरे ले जाऊँ। आप यकीन नहीं करेंगे, फिर स्लोली धीरे धीरे ऐसा हिल रहा था, सब हो रहा था। और फिर हम कलकत्ता आके पहुँचे, करीब 2:30-3 बज गया। फिर हमको दूसरे फ्लाइट में चेंज किए। फिर पहुँचते पहुँचते शाम को 7-8 बज गया। मैं सेंटर पहुँचते पहुँचते 10 बज गया। मुझे पूरा सारा दिन पूरा एकदम उपवास हो गया, ऐसे ही पानी पी पी के रहा। लेकिन लोग जब चिल्ला रहे थे, मैं देख रहा था लोगों की स्थिति, कैसे पैनिक हो रहे थे, कैसा हो रहा था। लेकिन बाबा के बच्चों के पास तो सारे गीत है, सब कुछ है। मैं अपने कान में लगा दिया, बाबा के गीत सुनते सुनते बाबा को बोला, बाबा ले जाना है तो ले जाओ, जहाँ ले जाओगे वहाँ सेवा करूँगा, यहाँ सेवा करानी है तो रखो, मेरे को क्या बताएगा चिंता। अब ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे कुछ हलचल नहीं हुआ अंदर में। अगर हम तैयार हैं, जो होगा, लोगों को अनिश्चितता है कि मरने के बाद क्या होगा, इसलिए डर होता है। लेकिन हम बाबा के बच्चों को तो हमें पता है ना क्या होगा। बाबा कहते हैं अगला जन्म जहाँ भी होगा, अच्छे परिवार में जन्म होगा, अच्छा सब कुछ होगा, क्योंकि इतने दिनों का पुरुषार्थ ये तो बेकार तो नहीं जाएगा ना। तो इसलिए हमें पता होने के कारण हमें निश्चिंतता होती है। परंतु एक होता है जो करना है मैं कर लिया। जैसे जगदीश भाई अंत में जब शरीर छोड़ने से पहले थोड़े दिन पहले ही वहाँ ज्ञान सरोवर में सभी डबल विदेशियों का क्लास करा रहे थे। तो वहाँ जोर से हंसी करके हा 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 करके ऐसे अपने हाथ छाती में दे के कहते हैं, मैं अपने छाती में हाथ दे के कह सकता हूँ मेरा जीवन का 1 सेकंड भी मैंने व्यर्थ नहीं किया, हा 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 ऐसे। तो एक आंतरिक खुशी कि मैं बाबा की श्रीमत के अनुसार मेरा जीवन को पूरा सफल किया, अभी बाबा जाने जो करना। तो ऐसी स्थिति हम बना के रखें ताकि अंत में बाबा जब भी कभी किसी को भी बुलावा आ सकता है, कभी भी किसी को बुलावा आ सकता है। तो इसलिए क्या ऐसी तैयारी है, ऐसी अंतिम तैयारी है, स्थिति ऐसी हो कि एकदम बिल्कुल यहाँ होते हुए भी उपराम। उसके लिए बाबा ने जो इशारा दिया, आपस में अगर मतभेद होगा, देखिए दुनिया में 2 व्यक्ति याद आते हैं, जो बहुत जिसके साथ प्यार है, लगाव है, नहीं तो जिसके साथ घृणा नफरत है। तो ये दोनों व्यक्ति याद आएंगे। आप योग में बैठेंगे तो दोनों खींच सकते हैं हमको। इसलिए बाबा ने कहा आपस में जो संस्कार का कुछ अगर है, ये सब खत्म करो, ये सब विविधता खत्म करो, समेटो सब हैं। हमें पता है कि ड्रामा में सब अगर समान हो जाएं तो सब नंबरवार कैसे होंगे। सतयुग त्रेता युग में नंबरदार राजधानी स्थापना हो रही है, सबका नंबरवार होगा ही, सबका पोस्ट पोजीशन अलग अलग होगा ही। सब देखते हुए जानते हुए भी, जैसे बाबा हम सभी को नहीं देखते हैं, सबको अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन बाबा सबको देखते हुए मुस्कुराते हैं, सबको प्यार से। कैसे सभी हम जो लाइन में जाते हैं बाबा के सामने, बाबा का चेहरा सबको देख के अलग अलग एक्सप्रेशन होता है, लेकिन हमारे सामने 2 व्यक्ति आए, जिसके साथ हमारा संस्कार मिलता है, उसको देखते ही हमारा हाव भाव कैसा होता है, और जिसके साथ थोड़ा संस्कार नहीं मिलता है, उसको देखते ही संस्कार कैसा होता है, कैसे होता है हमारे एक्सप्रेशन। दोनों एक समान है। बाबा जैसा बनना है, बाप समान बनना है, तो कोई भी आए उसको हम अंदर से सब जानते हैं, लेकिन सबके प्रति समान भाव हो। शत्रु मित्र समभावापन्न जिसको कहा जाता है, योगी का लक्षण गीता में जो भगवान वर्णन किए हैं, हे अर्जुन, जो योगी होता है वो शत्रु मित्र समभावापन्न, सबके प्रति समान भावना हो। दूसरी बात है, ये तो स्थिति की बात है, ये तो तपस्या और त्याग से ही होगा। त्याग तपस्या, जितने त्याग करते जाएंगे और तपस्या करते जाएंगे, ऐसी स्थिति होगी। परंतु सेवा,
बाबा कहते हैं अंत तक तुम सेवा नहीं छोड़ सकते हो। ब्राह्मण जीवन में सेवा ही तो भाग्य का आधार है। स्थिति और सेवा से ही हम श्रेष्ठ पद पा सकते हैं, परंतु सेवा अंत तक, बाबा कहते तुम्हें सेवा नहीं छोड़नी है। अंतिम स्थिति तुम्हारी होगी निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी। बाबा ने कहा है निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी। बाप दादा का महावाक्य है। बाबा ने कहा है कि दिन भर तुम सेवा करोगे, रात भर तपस्या करोगे, ऐसा भी दिन आएगा। अपना हाथ को पिलो बना दोगे और कहीं उस समय और कुछ नहीं मिलेगा। कोई चट्टान को आप बिस्तर बना के रात को 4 मिनट अशरीरीपन का अनुभव करोगे तो 4 घंटा नींद के बराबर अनुभव होगा। तो ऐसी स्थिति, एक एक को 10-10 की सेवा करनी पड़ेगी। ऐसे समय आने वाला है, क्योंकि हम अभी, बाबा ने हमको मौका दिया है, जाओ बच्चे सेवा करो, लेकिन इतने साल हो गया है, मैं कहूँगा दुनिया का 10% लोगों को भी मैसेज नहीं मिला होगा। क्योंकि मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो बहुत लोगों को पता नहीं, अभी तक भी ब्रह्मा कुमारी पता नहीं है, बहुत लोगों को पता नहीं, हमारे डॉक्टर्स लोगों को पता नहीं है। हम कितना भी जी जान लगा दें, ये हमसे पूरा सारी दुनिया को मैसेज मिलना, ये बोलना, ये चाबी तो बाबा के हाथ में है। जैसे गणेश दूध पी रहा था, कितने समय लगा? BBC और वॉइस ऑफ अमेरिका में 1 घंटे में सारे दुनिया को पता चल गया। ऐसे ही बाबा अभी देखना जादू का चाबी लगाएगा, साक्षात्कार 1 सेकंड में हो जाएगा, देखना सारी दुनिया को पता चलेगा। इसलिए बाबा हमको मौका दिए हैं हमारे भाग्य बनाने के लिए, लेकिन ये सब साक्षात्कार, ये सब जैसे शुरू में साक्षात्कार से ही तो चला सब कुछ। बाबा शुरू में जो भी आता था साक्षात्कार होता था, अंत में फिर से वो होने वाला है और सभी दौड़ेंगे भागेंगे। लेकिन ऐसे समय पर हम यहाँ जितनी आत्माएं आएंगे उनको साक्षात्कार दृष्टि से, नज़र से निहाल करना, उनको वाणी से वरदान देकर। क्या हम ऐसे हैं? नहीं है ना। तो बहुत यहाँ भीड़ मच जाएगी, 10-10 क्या ज़्यादा लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति हमारी नहीं बनी है, इसलिए बाबा ये साक्षात्कार की छड़ी नहीं घुमा रहे, नहीं तो कब से हो जाए। तो कहने का भावार्थ है सेवा तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन सेवा हमारी साधना का बाधक न बने। सेवा और ही उमंग सा सेवा करते हुए स्थिति ऐसी हो जैसे उड़ रहे हैं, जैसे फरिश्ता आया, प्रभु संदेश वाहक, संदेश दे दिया, उड़ायो। ऐसी स्थिति एकदम डबल लाइट होके कितनी भी सेवा करें, थकान अनुभव ना हो। वो मेरा आंतरिक पुरुषार्थ तो ही है। मैं कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कि मेरा ऐसा पाठ होगा। मैं बहुत पहले ऐसा सोचता था, मधुबन आए हैं, मधुबन में बाबा, मैं एक पल छोड़ के मधुबन कहीं नहीं जाऊंगा, यहाँ ही तपस्या करूंगा, यहाँ ही रहूँगा, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, नहीं जाऊंगा। लेकिन कैसे पाठ ऐसे परिवर्तन हुआ, मैं भी नहीं सोचा था। जब बाबा को पूछा कि बाबा ऐसी सेवा मैं करना चाहता हूँ, तो बाबा ने कहा करो बच्चे, बहुत अच्छा। तो बाबा जब वरदान दे दिए, फिर ना क्यों करूँ। तो इसलिए जो पिछले 6 साल से सेवा की अपॉर्चुनिटी मिली, मैं 6 साल में लगभग, ये मई को पूरा 6 साल पूरा होगा, 2012 से शुरू किया था, महीना से लगभग 300 प्रोग्राम हो चुका है इंडिया में, कोने कोने में, विदेश में भी। तो जहाँ हज़ारों संख्या में भाई बहनें आते हैं, उनको स्वास्थ्य की टिप्स तो मिलती है, लेकिन साथ साथ बाबा का परिचय भी मिलता है, मेडिटेशन के लिए उनकी रुचि पैदा कराते हैं। तो फिर बहनें आगे के लिए सेवा करती हैं, तो बहुत बाबा के बच्चे बनते हैं। कुछ प्रोग्राम में से तो 250 बच्चे भी बाबा के बने हैं। कुछ प्रोग्राम में 100 के भी ऐसे बाबा के बच्चे बनते हैं। तो ये एक, क्योंकि मुझे जगदीश भाई ने 25 साल पहले जब हॉस्पिटल शुरू हुआ, शुरू के दिन में मुझे उन्होंने कहा था, मुझे याद है कि जब हमारी सेवा में स्वास्थ्य को जोड़ दिया जाएगा तब विहंग मार्ग की सेवा होगी। क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। कितना भी बड़ा धनी व्यक्ति, कितना भी बड़ा व्यक्ति जब बीमार हो जाता है, उस समय जरूर भगवान भगवान करेगा। तो इसलिए बीमारी के कारण लोग ऑटोमेटिकली आध्यात्मिकता की तरफ झुकेंगे। तो आज वही देख रहा हूँ मैं, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, हम जब आध्यात्मिक मेला लगाते हैं और कुछ लगाते हैं, कोई आए ना आए, लेकिन जब स्वास्थ्य संबंधित कुछ होता है, वहाँ मुस्लिम, क्रिश्चियन सब कोई आ जाते हैं और सुनते हैं, प्यार से सुनते हैं, बाबा का परिचय भी सुनते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, बाबा के गीत के साथ एक्सरसाइज भी करते हैं। तो कोई कुछ भी एक सवाल नहीं पूछता है। तो ये एक जो जगदीश भाई ने कहा था, ये विहंग मार्ग की सेवा होगी।
मेरा ये अनुभव है। परंतु कितना भी ट्रैवल करो, कुछ भी करो, बाबा ने देखिए पहले हम थोड़े दूर ट्रैवल करने के बाद थक जाते थे, टायर्ड हो गया, ऐसा हो गया, लेकिन ऑनेस्टली बता रहा हूँ मुझे कोई थकान नहीं होती है। कितना दूर ट्रैवल करके आओ, कहीं भी जाओ, कितना भी कुछ करो, ऐसा लगता है कि सेवा करने के बाद शरीर है ही नहीं, बिल्कुल लाइट है, एकदम बिल्कुल हल्कापन। यहाँ आने के बाद भी इतना सारा पेशेंट्स है, ये सबको भी देखना, फिर जाना, फिर आना, हर हफ्ता में 1 हफ्ता भी छुट्टी नहीं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, बाबा ही कर रहा है। एकदम हल्कापन, एकदम लाइट, ऐसा अनुभव होता है। तो मेरा मानना है कि जैसे दादियों को बाबा ने शुरू में, हमारी प्रकाशमणि दादी जब थी तो कहती थी कि बाबा ने हमको 14 साल तक तपस्या कराकर फिर बाबा ने कहा जाओ सेवा करो। इसी प्रकार हमारे जीवन में सेवा करने से पहले अगर हम थोड़ी सी तपस्या करके अपनी स्थिति को पावरफुल बनाएं तो बाबा हमसे बहुत अच्छी सेवा ले सकेंगे और वो सेवा का फल भी मिलेगा, खुद को भी आनंद अनुभव होगा, हमें थकान भी नहीं होगी। इसलिए एक बार मुझे याद है, हम सभी बहुत सारे कुमारों का संगठन था, करीब 4-5 हज़ार आए थे कुमार। बाबा ने कहा कि कुमार सोचते हैं कि छोटी छोटी कन्याएं हैं, सेंटर का इंचार्ज बन जाते हैं, उनको दीदी दीदी सब कहते हैं, हम इतने साल हो गए, हमको कोई इंडिपेंडेंट सेवा नहीं मिलती है, हमको कोई दादा नहीं बोलता है। लेकिन बाबा को डर लगता है, बाबा ने कहा था, बाबा को डर लगता है। बाबा दे सकते हैं, लेकिन योगी बनो, योग्य बनो, तो बाबा भी आपको देगा सेवा। तो कहने का भावार्थ है, सेवा का फाउंडेशन है हमारे जीवन की तपस्या और त्याग और स्थिति। तो इसलिए अगर अच्छी तरह से तपस्या बल हमारे अंदर है, जमा करते हैं, तो सेवा में जो आनंद आता है, जो मज़ा आता है, और कितने भी सेवा करो अथकपन का अनुभव होता है। तो बहुत सुंदर, मैं कहीं भी जाता हूँ बाबा को आह्वान करता हूँ, तो बाबा आपके बच्चे, ये कल्प का अंतिम समय है, ये कब जागेंगे, अभी नहीं जागेंगे तो कब जाएंगे, बाबा आप ही इनके बुद्धि का ताला खोलो। तो इसलिए कहीं भी सेवा होती है तो 8 घंटा कोई भी उठ के नहीं जाता है, 4 घंटा, सवेरे 4, शाम को 4 घंटा। बहनें सुनाते हैं, कोई किसी का भी प्रोग्राम हो, 1 घंटा 1.5 घंटा सुनने के बाद लोग उब जाते हैं, उठ के भाग जाते हैं, कोई नहीं रहता। ये पहला प्रोग्राम हम देखते हैं 8 घंटा कोई हिल ही नहीं रहा है, यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सब जी हाँ, तो ये तो बाबा का ही कमाल है। तो अंत में जो बाबा ने कहा कि निरंतर सेवा और निरंतर याद, तो सेवा करते समय भी बाबा को भूले नहीं। लेकिन सेवा में मैं कह रहा हूँ अनेक प्रकार की सेवा है। बाबा कहते कोई भी प्रकार की सेवा हो, अगर निमित्त भाव से करते हो, बाबा के प्यार में एकदम गदगद होकर करते हो, तो वो सेवा में 100% मार्क है। लेकिन हम सभी बाचा सेवा से सभी प्रभावित हो जाते हैं। हमारे ब्राह्मण परिवार में कोई अगर अच्छा किसी से सुना तो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन वो खाली लिप सर्विस है। सर्विस तो बहुत प्रकार की सर्विस है। कोई प्यार से यज्ञ सेवा करते हैं, जैसे आप सभी आके सब्जी काटते हो, या वहाँ आप अनाज कोई साफ करता है, कोई जाके रोटी बनाता है, ये कम सेवा है क्या? ये यज्ञ सेवा बहुत बड़ी सेवा है। बड़े प्यार से, प्रेम से वो सेवा कोई करे और वहाँ अहंकार अभिमान होकर कोई भाषण करे, वो 0 है। लेकिन यज्ञ सेवा, हमारी भोली दादी कितने भाषण की थी, स्वयं भगवान उनकी महिमा कर रहे हैं, उनके नाम ले रहे हैं। अब सोच लो, हमारे विश्वरतन दादा, हमारे विश्व किशोर भाव कितने जाके प्रोग्राम कराए, कहाँ किसको कितने को भाषण किए, लेकिन स्थिति में कितने आगे हैं। तो इसलिए सेवा हमें, वो तो एक पार्ट है। मैं बता रहा हूँ, भगवान को किसी से क्या कराना है वो जाने। हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो बाबा जब चाहे, जिसको जहाँ जैसी आवश्यकता है, बाबा हमसे सेवा कराता है। परंतु हमारे अंदर जो भी विशेषता है, हम पहचान कर जैसे हम उसको सेवा में लगाते हैं, तो दिल से अगर सेवा करते हैं तो वो सेवा का मार्क 100% है। लेकिन हमें कोई बहुत सुंदर भाषण करता है तो इसका मतलब नहीं है कि उसकी स्थिति बहुत श्रेष्ठ है। नहीं, किसी को बोलना नहीं भी आता है तो भी उसकी स्थिति श्रेष्ठ हो सकती है,
क्योंकि मुझे यहाँ अनुभव है मधुबन में, जब मैं जल्दी आकर बाबा के कमरे में बैठता था, मैं सच बता रहा हूँ, कुछ ऐसे भाइयों को देखा जो आके पूरा 2 बजे आके एकदम बैठ जाते थे, अपलक नयन, पूरा स्थिर, एकदम स्थिर, घंटों तक मैं देखा हूँ। मेरे से भी उम्र में ज़्यादा होंगे, लेकिन एकदम अपलक ऐसे बैठे रहते हैं। और मैं इधर उधर हिल रहा हूँ। तो मैं कई बार मैं पूछा हूँ, एक भाई को पूछा एक बार, मैं बोला भाई जी आप इतने समय तक अचल होके बैठ जाते हो, आप क्या पुरुषार्थ करते हो, क्या सोचते हो मन में? तो उन्होंने कहा देखो भाई जी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं आता है। मैं बाबा के पास आता हूँ, बाबा के पास बैठ के कहता हूँ बाबा मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता बाबा, आप जैसे बिंदु हो मैं भी बिंदु हूँ, आप बिंदु हो मैं बिंदु, आप बिंदु मैं बिंदु हो जाता हूँ। जो भोले हैं उनके लिए बहुत सहज है, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो तो माथा मारते रहेंगे, इतना सहज नहीं है अब शरीर को भूलना। तो कहने का भावार्थ है, हम मधुबन में रहते हैं, मधुबन में कितना सुंदर सौभाग्य है। यहाँ तपस्या बहुत इम्पोर्टेंट है। सेवा कोई भी करो, देखिए बाबा ने कहा सेवा कितने भी कर लो, लेकिन स्वराज्य अधिकारी नहीं बना, विकर्म दग्ध नहीं किया तो मुझ पद मिलेगा? सजा खा के जाके हम प्रजा बनाएंगे इधर, राजा बनेगा दूसरा कोई उधर। इसलिए पहले तपस्या, तपस्या द्वारा अगर हमारी स्थिति बहुत सुंदर बना दिए, बाकी सेवा तो ऑटोमेटिकली बाबा कराएगा। जो सेवा बाबा कराएगा, बाबा को सिर्फ सौंप देना है। मैं अमृत वेले रोज़ बाबा को कहता हूँ बाबा जो सेवा कराना है करा लो, मेरे अंदर क्या योग्यता है आप जानते हो अच्छी तरह से, आप ही चैतन्य चित्रकार हो, मुझे जैसा बनाना, जैसे आप मूर्तिकार हो, मुझे जैसा बनाना चाहो बनाओ, आप ही मेरे भाग्य विधाता, जो सेवा कराना है करा लो बाबा, मेरे से अंदर जो विशेषता है जो करना है करा लो। तो बाबा को सवेरे सवेरे अमृत वेले जब सौंप देते हैं अपना जीवन को, बाबा फिर ऑटोमेटिकली अपना जीवन को ये करते हैं। तो अभी समय है सब बातों को समेट कर, व्यर्थ बातों में सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ ये जो मोबाइल, ये माया का एक बहुत बड़ा वार है हम सभी के ऊपर। ये व्हाट्सएप, ये क्या क्या जो आता रहता है, ये इसमें दिन रात लोग लगे रहते हैं, तो ये बहुत नुकसानकारक है। हमारे पास आते हैं, आप सोच नहीं सकते हो, माँ बाप यंग बच्चों को लेके आते हैं, रोते रोते कहते हैं ये बच्चों को डॉक्टर साहब प्लीज़ समझाओ, ये 24 घंटे में से 20 घंटा लगा पड़ा है, ना खाता है, ना पीता है, ना पढ़ता है, ना सोता है। तो ये बहुत बड़ा माया का वार है हम सभी के लिए। तो ये अंत में तो ये सब साधन फेल होने वाला है, लेकिन क्यों इसका एडिक्शन में जाएं? ज़रूरत है तो यूज करें, बाकी इससे दूर, तो ही हमारी स्थिति ठीक होगी। मैं बता रहा हूँ ये बहुत बड़ा विघ्न रूप है। पहले तो लोग सिनेमा देखने के लिए थिएटर में जाना पड़ता था, आजकल देखो सब नेट है सबके पास। ये जियो आने के बाद तो मैं कहूँगा एकदम माया घर घर में घुस गई अच्छी तरह से, तो पूरा, इसलिए ये बहुत ज़बरदस्त माया है मैं बता रहा हूँ। इसलिए इससे हम कैसे बचें, दूसरों को बचाएं, इससे मुक्त होना है। हम ब्राह्मणों के लिए ये बहुत बड़ी माया है। हम अंदर से पूरा कैसे अपनी स्थिति को पावरफुल बनाएं, अभी ये धुन लग जाना चाहिए। ये 2018 में तो कहूँगा, जैसे गीता में 18 अध्याय, ये अंतिम स्थिति है, नष्ट महा स्मृति लब्ध होके अपने पुरुषार्थ को ठीक करें। सेवा तो ठीक है यथाशक्ति, जैसे मेरा शुरू से लक्ष्य रहा कि 8 घंटा खुद रेस्ट करें, खाएं पिएं, नहाए धोएं, रेस्ट करें, 8 घंटा अपने लिए, 8 घंटा ज्ञान और योग, 4 घंटा बैठ के तपस्या, 4 घंटा बैठ के तपस्या। ये चलते फिरते तपस्या से विकर्म दग्ध नहीं होगा, हमें विकर्म नहीं होगा हमसे। अगर चलते फिरते बाबा की याद में हैं तो कोई विकर्म नहीं होगा, लेकिन विकर्म दग्ध करने के लिए जो ज्वाला स्वरूप, ये हमारी दादियों को सबको मैं पूछा, जगदीश भाई को भी पूछा था, पावरफुल योग कैसे होगा? कहते हैं बैठ के करने से होगा। 4 घंटा बैठ के और 4 घंटा मुरली का अध्ययन करें, मनन चिंतन करें, और कुछ ज्ञान के गहराई में जाके कोई विचार सागर मंथन करें। तो ज्ञान में 4 घंटा, योग में 4 घंटा, 8 घंटा, अपने लिए 8 घंटा खाना पीना सोना रेस्ट करना,
फिर भी जो 8 घंटा बचता है वो सेवा में, अगर मधुबन में रह के सेवा में सफल कर दें तो जीवन सौभाग्य हो जाएगा। 4 घंटा सवेरे शाम मिला के अगर बैठे तो होगा। 1 घंटा एक के साथ 4 घंटा बैठना, इतना समय तो कैसे होगा। सवेरे शाम हमें योग का बहुत सुंदर समय बैठ के करने का, अमृत वेला और नुमा शाम। तो सवेरे 2 घंटा, शाम को 2 घंटा हो सकता है तो बहुत अच्छा। एक ही साथ कोई 4 घंटा बैठ सकता है तो बहुत अच्छा। बाबा 5-5 घंटा एक ही पोस्चर में बैठ जाते थे, दादी कहती थी। बाबा बिल्कुल एक ही स्थान पे, एक ही स्थान पर एक ही जगह पे बैठ के करने का उसका अपना महत्व है। अधिकतर भाई बहने भावना के बस भक्ति का संस्कार है। मैं देखता हूँ वहाँ शांति स्तंभ के सामने 2 मिनट, हिस्ट्री हॉल में 2 मिनट, बाबा की झोपड़ी में 2 मिनट, वहाँ 2 मिनट, जैसे भक्ति में जैसे वहाँ फूल चढ़ा दिए, वहाँ चंदन लगा दिए, ये कर दिए। उसमें स्थिति कैसे बनेगी। एक ही स्थान पे बैठ के भिन्न भिन्न स्थिति का अभ्यास करना पड़ेगा, अशरीरपन का अनुभव करना पड़ेगा, बिल्कुल इस शरीर का भान ही छूट जाए ऐसा अभ्यास करना पड़ेगा। तो वो तपस्या ही अंत में काम में आएगा, क्योंकि तपस्या ही हमारा कवच बनेगा, रक्षक बनेगा। अंत में जो तपस्वी होंगे उनको ही बाबा की कैचिंग और टचिंग पावर की अनुभूति, क्या करना क्या नहीं करना। अंत में तपस्वी होंगे उनको साक्षात्कार होगा, बाबा उनको सुविरस पिलाएंगे। जिसकी तपस्या ठीक नहीं होगी, मानसिक इधर उधर स्थिति एकाग्र ना होने के कारण भटकती रहेगी, वो बाबा से कुछ, क्योंकि बाबा ने कहा था बहुत साल पहले कि ये अव्यक्त पालना भी कब तक, अव्यक्त पालना भी कब तक। वो समय आ गया, अभी देख रहे हो बाबा का पाठ और है कि पूरा हो गया, पढ़ाई पूरी हो गई। तो अंतिम समय के जो बाबा ने इशारा दिया था वो समय अभी आ गया। अभी हमें क्या करना है, अच्छी तरह से अपने प्लान बनाने की आवश्यकता है। हर एक का अपने अपने कर्म बंधन, अपने अपने सब कुछ है। तो हमें अपना कैसे अकाउंट्स क्लियर करके सेटल करके हमें चलना है, हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा। जैसे हमने देखा है हमारी दादियों को, हमारे वरिष्ठ भाइयों को, कैसे वो सब समेट के, जैसे ब्रह्मा बाबा को, बाबा 1 साल पहले दादी प्रकाश मणि बॉम्बे से आई हुई थी पार्टी लेकर। बाबा ने कहा बच्ची थोड़ा रुक जाओ, तो पार्टी को जाने दे, दादी रुक गई। दादी को बाबा ने कहा बच्ची अगर ये बूढ़ा बाप अगर किसी कोने में बैठ जाए तो ये घर संभाल सकती है। तो कितनी इमोशनल सेंटिमेंटल बात है, सोचिए। दादी प्रकाश मणि ने कहा बाबा हम इतनी बहनें हैं, संभाल लेंगे ना, बैठ जाओ ना। तो बाबा डेलीगेट्स करते गए, सब रेस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों को देते गए और एकदम साधना में मग्न हो गए। 1 साल बाबा ने पूरा एकदम कठोर तपस्या की, तो ही बाबा कर्मातीत बने। तो इसलिए इस शरीर को छोड़ना, इतने जन्मों का ये दुम, ये इतना जल्दी नहीं छूटेगा। कैसे शरीर छोड़ते समय कैसे हालत होती है, मैं देखता हूँ लोगों को हॉस्पिटल में। आप सभी को अनुभव नहीं होगा, हम बहुत जब शरीर छोड़ते समय लोगों को देखता हूँ कैसी उनकी स्थिति होती है, हम देखते हैं। खुशी खुशी से हम शरीर को छोड़ के एकदम उड़ जाएं, ऐसी स्थिति के लिए बहुत लंबे समय का अभ्यास चाहिए। मैं तो कहूँगा उसकी अंतिम तैयारी अभी करने की आवश्यकता है। बाकी सेवा तो अंत तक छोड़ ही नहीं सकते हैं, सेवा भी करनी पड़ेगी। कई सोचते हैं सेवा छोड़ के जाके बैठ जाऊँ कहीं। एक बार हमारे हॉस्पिटल में एक भाई को आया वैराग्य, वो भाग गया हॉस्पिटल से और जाके कहीं गुफा में बैठ के मैं पूरा 18 जनवरी तक कर्मातीत हो जाऊँगा बोल के भाग गया। तो सब उसका रूममेट बताया कि ये 2 दिन से गायब है, कहीं दिखता नहीं। सब फिर ढूंढने लगे चारों तरफ, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। फिर वो दिलवाड़ा के अंदर वो कहीं एक गुफा में बैठ के वहाँ तपस्या कर रहा था। तो नीरव भाई ने बोला ऐसे कोई कर्मातीत नहीं बनेगा, उसको ले आओ। तो उसको कई भाई गए तो उसको वो आने के लिए मना किया। तो बोले कि अच्छा तुझे कुछ चाहिए, तो कहते कि हाँ थोड़ा ब्रेड और थोड़ा बटर फटर जाम हम ले आओ तो चलेगा। तो वहाँ जाके भी ब्रेड बटर नहीं भूल पा रहा है। तो फिर आप स्नान करोगे कहाँ, आप नहाओगे कहाँ, तो वो कर्मातीत हो जाओगे ऐसे। बाबा ने ऐसा हमको नहीं बताया कर्मातीत होने के लिए। हम सेवा में रहते हुए निरंतर सेवा, निरंतर याद करते 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 एक दिन पूरा सारी बातों को समेटते हुए सब अनासक्त होते 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 एकदम कर्मबंधन से मुक्त हो सकते हैं। ये हमारा बैठा बैठा योग नहीं है। इसलिए दोनों का
बैलेंस रखते हुए आगे बढ़ना, ये बहुत बड़ी एक तपस्या है। एक टांग में खड़े हो जाना वो बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस है। ये हम सब कुछ सबको संतुष्ट करते हुए, सबसे सर्टिफिकेट लेते हुए, स्वयं से संतुष्ट, परिवार हमसे संतुष्ट, हम परिवार से संतुष्ट, हम बाबा से संतुष्ट, बाबा हमारे से संतुष्ट, हमारे जीवन से संतुष्ट, हमारे सेवा से संतुष्ट, हमारे पुरुषार्थ से संतुष्ट, सब बातों को संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेके जाने के लिए बहुत अपने आप को प्लान बनाना पड़ेगा, एक प्लानर बनाना पड़ेगा। मुझे कैसे करना है, क्या करना, ताकि बाबा ने अंतिम समय का अगर इशारा दे दिया, अंतिम वर्ष का इशारा दे दिया है, तो समझ लेना है कि मेरा ये साल ही पूरा साल है। बस ये साल के बाद आगे अगर मैं जीता हूँ तो बोनस है, लेकिन मुझे इस साल के अंदर मेरा सारा सब कुछ समेट के एवर रेडी रहूँगा। जैसे एक अच्छा स्टूडेंट एग्जामिनेशन से पहले से तैयार हो जाता है, कभी भी टेस्ट पेपर ले लो, तो ऐसे ही हमें ये साल बाबा ने अगर इशारा दिया है, हम सभी को मिलके ऐसे तैयार होना है। ठीक है, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति। सभी बैठ के थोड़ा अच्छी तरह से, यहाँ सामूहिक योग का बहुत सुंदर वातावरण है। अकेले पुरुषार्थ करने से संगठन में रह के कैसे एकदम स्थिति अच्छी बनाएं, इस पर अटेंशन रखें। सवेरे का शाम का योग कभी मिस ना हो, एकदम अच्छी तरह से योग से ही आगे जा सकते हैं, योग से ही कर्मातीत हो सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। ओम शांति।